हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ होली स्पेशल बहुत ही बड़ी ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ जिसको आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको बनाने के लिए ना आपको घी लेना है, ना आपको मावा, ना मिल्क, किसी भी तरह का कोई डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली बहुत ही बढ़िया और एकदम ही टेस्टी सी मिठाई है। आप झटपट बिना गैस जलाए 10 मिनट में ही इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी सी मिठाई को कैसे बनाएं। मिठाई बनाने की सामग्री में हमने यहाँ पे 4 पैकेट बिस्किट लिए हैं। कौन सा भी बिस्किट ले ले जो आपको पसंद हो। चॉकलेट फ्लेवर में आपको पसंद है तो चॉकलेट के ले ले, और इस तरह से आप सिंपल बिस्किट के साथ में बनाना चाहते हैं तो भी आप इसे बना सकते हो। इसी के साथ में हमने 4 केले लिए हैं। एक पैकेट अगर आप ले रहे हैं 50 ग्राम का बिस्किट का तो उसमें आपको एक केला काफ़ी रहेगा। अब हम पहले सारे बिस्किट के जो पैकेट हैं उनको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इनका एकदम फाइन सा पाउडर बनाकर लेना है। आप चाहें तो बेलन की सहायता से किसी भी इसको पॉलीथिन में डालकर और आप पाउडर बना सकते हो, नहीं तो आप सीधा सीधा इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में चलाकर भी इसका फाइन पाउडर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले इसका पाउडर बना लेती हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3-4 बार डालकर इनको बारीक सा पीस लिया है और बहुत ही बढ़िया फाइन पाउडर बन गया है। अगर आपको लगे इसमें बीच बीच में टुकड़े आ रहे हैं तो उनको साइड में अलग से करके आप पीस लें, लेकिन ये बहुत अच्छे से बारीक हो गया है। कोई कोई टुकड़ा है तो उसको हम हाथ से ही थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। ये पाउडर तो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है फ्रेंड्स। तो इसको साइड में रख के अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, कोई खाली बर्तन ले लेंगे इस तरह से, प्लेट वगैरह, और इसमें जो केले हैं इनका छिलका निकाल कर रखेंगे। तो यहाँ पे हम सारे केले एक साथ नहीं छीलेंगे, हम ज़रूरत के अनुसार इसके अंदर केले ऐड करेंगे। कई बार केले क्या है बड़े होते हैं ना, तो ये जो मिश्रण होता है ये पतला हो सकता है आपका। तो पहले आप 2 केले डालें, उसके बाद में आपको ज़रूरत लगे तो एक एक करके आप ऐड कर लें, लेकिन एक साथ पूरे केले इसके अंदर ऐड ना करें, नहीं तो ये मिश्रण पतला हो जाएगा और आपको मिठाई बनाने में दिक्कत आएगी। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिस्किट है तो ठीक है, नहीं तो आपका ये जो सामान है ये गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप केले जो हैं थोड़े थोड़े इस तरीके से मैश करके इसके अंदर ऐड कर लें। तो मैंने एक बार 3 केले ऐड किए हैं। अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। ज़रूरत लगेगी तो एक केला हमारे पास रखा है एक्स्ट्रा, इसको बाद में ऐड कर लेंगे, और नहीं लगेगी तो हम इसको पहले अच्छे से मिलाकर देख लेते हैं। हाथ को पहले अच्छे से हैंड वॉश करके और फिर आप इस तरीके से हाथ से मिला ले तो हाथ से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, और इसमें बिस्किट या केले के टुकड़े भी रहते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाते हैं। इस तरीके से इसको ऐसे मिलाते मिलाते बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम चपाती का डो लगाते हैं ना उस तरह का हमें इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं लगेगी ये केला डालने के लिए, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हमारा 3 केले के अंदर ही ये काम हो गया है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो रहा है और मिठाई बनाने के लिए तैयार है। हाथ को साफ़ करके हल्का सा घी लगाकर इसको चिकना कर लेंगे, और इसको इस तरह से हमें एक बार शेप बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे बिल्कुल बॉल की शेप दे सकते हैं या फिर आप इसे पेड़ा टाइप में बना सकते हैं। तो पहले हम इसकी बॉल बनाकर रख लेते हैं। एक बार में एक साइज़ की सारी बॉल बना लेंगे, और उसके बाद में अगले स्टेप में हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने एक साइज़ की सारी बॉल बनाकर तैयार कर ली है एक बार। तो ये इसकी फाइनल शेप नहीं है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, थोड़ा सा 20-30 ग्राम के आसपास यहाँ पे डेसिकेटेड नारियल ले लेना है, और अब इसकी जो फाइनल शेप हम इस तरीके से तैयार करेंगे। पहले तो हमने सिर्फ इसकी एक सार बॉल बनाई थी, अब इसको इस तरीके से पेड़े का आकार दे देंगे, और इसके ऊपर से हम लगाएंगे यहाँ पे ये डेसिकेटेड नारियल है ना, इसको इस तरीके से लगा लेंगे। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है और झटपट बनकर ये तैयार होने वाली मिठाई है। तो यहाँ पे हम सारे पहले ये मिठाई इस तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में मैं अगले स्टेप में आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने सारी मिठाई हमारी बनाकर तैयार कर ली हैं फ्रेंड्स। तो अब आपको बताती हूँ इनको स्टोर कैसे करना है आपको। आप कोई भी जो मिठाई का डब्बा होता है वो ले लें, या फिर आप किसी भी ढक्कन वाले डब्बे का इस्तेमाल करें, उसमें इसको भरकर रख लें और आप इसे फ्रिज में रख लें। फ्रिज में ये हफ्ता भर तक चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, अगर आप इसे फ्रीज में नहीं रखना चाहते हैं, बाहर रख कर ही खाना चाहते हैं, तो आप इसे 2 दिन में ही फिनिश कर दें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो आप इस मिठाई को ज़रूर बनाना, इस होली पर ट्राई करना, सभी को बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।